नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुनील बिश्नोई आज द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 का साइंस का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 के अंदर दिया गया है लैम्डा देर के दृश्य एक्सरे तथा माइक्रोवेव के। तो इसका एक ट्रिक होती है RMIVUXGC, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्सरे गोजमिक और गामा, कोजमिक और गामा रे। तो इसके अंदर आपको देखिए एक माइक्रो दे रखी है, एक विजिबल दे रखी है और एक दृश्य तरंग दे रखी है ना, और एक एक्सरे दे रखी है। जिसमें सबसे ज़्यादा लैम्डा रेडियो का होता है, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा माइक्रो का, फिर विजुअल का, और सबसे कम किसका होगा, एक्सरे का। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न 49 के अंदर देखिए n बराबर 5 दे रखा है और कक्षकों की संख्या पूछी है। ये सेम प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार आ चुका है। n बराबर 5 के अंदर 5s 5p 5d 5f और 5g होते हैं, है ना। तो इनके अंदर कक्षक क्या पूछे, कक्षक पूछे, कक्षकों की संख्या 5g। कक्षकों की संख्या देखिए s के अंदर 1, p के अंदर कितने होते हैं 3, d के अंदर कितने होते हैं 5, f के अंदर 7 और g के अंदर कितने होते हैं 9। तो सारों का जब टोटल करेंगे तो कितना आता है 25। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूरिया दे रखी है और यूरिया की मोलरता दे रखी है और जो आयतन दे रखा है वो 200 मिलीलीटर दे रखा है। यूरिया की मात्रा पूछिए, मतलब यूरिया का जो ग्राम में मात्रा है वो पूछिए। तो आपको मोलरता का सूत्र याद होगा, क्या होता है NB/VS इंटू 1000 बराबर क्या होता है कैपिटल M। मोलरता 2 × 10⁻³ दे रखी है बराबर W/MW यूरिया का कितना होगा 60। नीचे आयतन आएगा, आयतन 200 दे रखा है 200 मिलीलीटर और ऊपर 1000 आएगा। इसका काट पाट के सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.024। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है 51। अगला प्रश्न देखिए 51। VRMS दे रखा है और तब जब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, पूछा है कि टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि इसका VRMS दुगना हो जाता है। VRMS गामा RT/MW होता है। VRMS का भी कई बार सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आ चुका है। तो गामा बताइए T जब कितना कर दिया जाए ताकि VRMS दुगना हो जाए। अरे T को कितना किया जाए 4 गुना। अगर 4 गुना कर दिया जाए तो रूट होगी 4 की, तो कितना आ जाए दुगना। मतलब कि गामा RT/MW में टेम्परेचर 4 गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, VRMS दुगना आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है 52। ठोस की संरचना में परमाणु A घनीय जालक के अंदर, B जालक के केंद्रों पे है, मतलब कि फलकों पे है, और C कहाँ पे है, घन के केंद्र पे। घन के केंद्र पे कितना होता है 1, और सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर भी कितना होता है 1, लेकिन फलक केंद्रित के अंदर कितना 6 1/2 होता है, तो कितना था 3, मतलब B का 3 होना चाहिए। तो आंसर ओनली 3 सही है। उसके बाद में 53 के अंदर देखिए इसने पूछा है कि इनकी संरचना पूछी है। NH3 की संरचना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है, और ClF3 की टी शेप होती है। ClF3 भी कई बार सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है, टी शेप होती है इसकी संरचना। तो बताइए इन दो को मिलाइए, आगे जो आंसर दे के इसे मिलान कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि संकरण बताना है आपको। संकरण बताइए किसका पूछा है, XeF2 XeOF2 BCl3 और ICl4। सबसे पहले देखिए XeF2 का। XeF2 के अंदर आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, बॉन्ड कितने बना लिए 2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 6, मतलब कि लोन पेयर कितना हुआ 3। कितने लोन पेयर है 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना आ गया 5। 5 वाले का संकरण देखिए कौन सा आता है, sp3d। कौन सा आता है, sp3d, मतलब कि थर्ड तो हो नहीं सकता, 1 2 और 4 में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड चलते हैं XeOF2 पे। XeOF2 के अंदर बताइए आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 8, बॉन्ड कितने बना लिए 4, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 और बॉन्ड कितने 4, टोटल कितना आ गया 6। 6 वाले का संकरण होता है sp3d2। कितना होता है sp3d2, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है 55 के अंदर देखिए आप,
ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, इनके बाहर देखिए क्या दे रखे हैं, एक में Br दे रखा है और एक में SO4 दे रखा है। तो बताइए दोनों क्या है, आयंस अलग अलग है। जब आयंस अलग अलग होते हैं तो कौन सी समायोता आती है, आयनिक समायोता। कौन सी, आयनिक। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पर्सन कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, इसका लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर। तो प्रकाश कौन सा अवशोषित करेगा, रेड कलर का अवशोषित करेगा। ये आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा पूछी है। प्रथम आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा एक फेवरेट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड का। आयनन ऊर्जा देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और किसका पूछा है, फ्लोरीन का। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। बताइए सबसे बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में बाएं, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन ऊर्जा उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। बताइए नाइट्रोजन का अर्धपूर्ण विन्यास के कारण स्थायी होता है, इसलिए ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, उसके बाद में फ्लोरीन की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, एक ही आंसर दे रखा है 4। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट 58 के अंदर देखिए, इसमें पूछा है कि परमाणु का आकार मतलब त्रिज्या पूछी है। सबसे त्रिज्या कम किसकी होती है, जिसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाम की आवेश, प्रभावी नाम की आवेश उसका ज्यादा होगा जिसपे धनात्मक आवेश ज्यादा होगा। मतलब धनात्मक आवेश जिसपे ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम। मतलब Mg+2 पे सबसे ज्यादा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे कम। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड एक ही दे रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न 59, H2CO2 एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हाइड्रोजन और CO2 की सांद्रता 1 मोल दे रखी है। यदि 1 मोल हाइड्रोजन उपयुक्त होता है साम्य पर, तो K का मान पूछे। K का मान मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता क्या है, 1 1 और इधर 0 0। अगर साम्य पर 1 - x और CO2 और H2 की सांद्रता क्या बन जाएगी, XX। तो बताइए इसका जो K आएगा, K क्या होता है, उत्पाद पूर्ण क्रियाकारक, उत्पाद क्या है, XX, दोनों क्या हो जाएगा, x²। और नीचे क्रियाकारक क्या है, 1 - x क्या आ जाए, 1 - x की स्क्वायर। आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, दोनों के K दे रखे हैं, कोई दो अम्ल दे रखे हैं अलग अलग, प्रत्येक अम्ल की सांद्रता दे रखी है कितनी, 1 m। मतलब कि C क्या है, सेम है। और उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता पूछी है। हाइड्रोजन की सांद्रता क्या सूत्र होता है, √Ka × C। दो अलग अलग K दे रखे हैं, इन दोनों का बताइए, K रख देना, C दोनों में सेम है, इनका जो रेशियो आएगा उसका क्या करना, रूट कर देना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7:1। कितना आ जाएगा, 7:1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। इसमें ऑक्सीजन का एक दे रखा है, ऑक्सीजन -1 में, और एक ऑक्सीजन -1 -2 के अंदर जा रही है। बताइए जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि अंदर का रिपल्सिव फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इसलिए द्वितीयक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इसका ये का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यही तो दे रखा है। इसके बाद इसने पूछा है कि टोटल एनर्जी पूछी है। अगर टोटल एनर्जी पूछती है, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आएगा, 790 प्लस का है और 141 माइनस का है। दोनों को बताइए क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा 649। कितना आएगा, 649, वो भी किसका, प्लस का। अगले प्रश्न पे चलते हैं 62। अमोनिया के निर्माण की विधि दे रखी है। इसके अंदर डेल H व डेल U का जो सूत्र है उसमें पूछा है किसका मान ज्यादा होगा। इसका अगर आपको सूत्र याद हो तो डेल H बराबर डेल U प्लस NgRT होता है। डेल H बराबर डेल U प्लस NgRT। Ng क्या होता है, उत्पाद माइनस क्रियाकारक के मोल। उत्पाद में मोल 2 दे रखे, क्रियाकारक में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 4। बताइए कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या है, du में से कुछ कम हो रहा है, तभी तो क्या रहा है, डेल्टा H आ रहा है। मतलब डेल्टा H का मान कम है, du का मान ज्यादा है। आंसर कौन सा होगा, थर्ड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। MnO4 किस में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। MnM4 Mn+2 में जा रहा है, मतलब कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी आएगी, +7। +7 से किस में जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है। 7 से 2 में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 5 की। अरे कितने की हो रही है, 5 की। सेम X में बोल रहा है, X किस में जा रहा है, CO2 के अंदर। मतलब 10 वाला तो आंसर नहीं होगा, होगा तो 5 वाला है। 5 वाला या तो C2O4 - 2 होगा या C00H वाला होगा। H हाइड्रोजन की सांद्रता दोनों साइड में चेक कर लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, HCl4 व BrCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर पूछा है।
बताइए पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 4×8 - 1 7, मतलब प्लस का कितना आएगा 7 आएगा। दूसरे में BrCl, Cl का बताइए जो En का मान होता है, विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है, इसलिए बताइए Cl पे क्या आएगा -1 और Br पे क्या आएगा +1। इसका मतलब है कि 7 और इस साइड में जो Cl है उसकी कितनी आएंगी -1, दोनों का अंतर कितना होगा 7 -1 मतलब कितना हो जाएगा 8। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है 65, कॉपर एसक, कॉपर एसक इसमें से कौन सा है, मेलाकाइट। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर में विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण में उपयुक्त असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन छांटना, अगर ये आपको प्रश्न नहीं भी आता तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना। आंसर नंबर 4 देखिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है पर यहाँ पे रिडक्शन दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, यही गलत है और गलती पूछा है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम नाइट्रेट व अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम नाइट्रेट को जब भी विद्युतोपटन किया जाता है, अमोनिया के जो भी यौगिक होते हैं उनको विद्युतोपटन करने पर बताइए क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। ये तापीय विद्युत अपघटन वगैरह में से प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, गैसीय अवस्था में PCl5 अणु के संबंध में असत्य कथन छांटिए। PCl5 की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, देखिए इस साइड में इनके जो अक्षीय बंध होते हैं वो निरक्षीय बंध की तुलना में क्या होते हैं, लंबाई इनकी ज्यादा होती है। तो इसमें देर का बॉन्ड लेंथ सभी की सेम है, सेम तो नहीं है, बताइए अलग अलग है, अलग अलग है, तभी इसका क्या आएगा आंसर कौन सा गलत है, सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 69। इसमें आपको कार्बन का परसेंटेज दे रखा, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा और मूलानुपाती सूत्र पूछा है। कार्बन बताइए कितना परसेंटेज दे रखा है 85 और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 40। बताइए 85 अपॉन इसका जो मोलिकुलर मास कितना है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 1। इन दोनों का रेशियो निकालने के बाद जो रेशियो आएगा देखिए कितना आएगा 7:14। 7:14 का मतलब 1:2। 1:2 वाला आंसर देखिए कौन सा आएगा, 1 तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कौन सा आएगा थर्ड वाला CH2। अगला प्रश्न देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन पर HBr का टेक हो रहा है, ये रिएक्शन पूछी है किसकी रिएक्शन है, बताइए इसके अंदर HBr प्रोक्साइड की उपस्थिति में नहीं है। अगर जब भी प्रोक्साइड की उपस्थिति में HBr का अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर HBr होता, HBr के साथ में प्रोक्साइड होता, अगर प्रोक्साइड होता तो ये नाभिक से एक न हो के क्या होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। एक एल्कीन का नाम बताइए जिसमें ओजोनीय अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन तभी प्राप्त होगा जिसमें डबल बॉन्ड पे 2 कार्बन लगे होंगे, तभी तो उस डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन जुड़ने पे दोनों साइड में क्या हो गए, कीटोन के अंदर या एसीटोन के अंदर बताइए क्या होता है, दोनों साइड में 2 कार्बन होते हैं, मतलब 2 कार्बन वाले देखिए आंसर ओनली थर्ड आया है सर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 72, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल देखिए कौन सी संरचना होती है, ग्लिप्टल के एकलक पूछा है। ग्लिप्टल का जो एकलक होगा वो देखिए कौन सा होता है, थाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, क्या पढ़ेंगे ग्लिप्टल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अहिफेनी नहीं है। अहिफेनी इनमें से मोर्फिन नहीं है, बाकी सभी अहिफेनी है। अगला प्रश्न देखिए 74, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज, आंसर कौन सा आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोहरा किसका कोलाइड है। कोहरा बताइए किसका होता है, लिक्विड के कण गैस में प्रक्षेपित हो जाते हैं, मतलब गैस के अंदर क्या आ जाएंगे लिक्विड के कण आ जाते हैं, तभी तो क्या बनता है कोहरा। अगला प्रश्न चलिए, निम्न में से कौन सी गैस कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी ये ऑल आउट वगैरह होते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन से बाइंड होने पे बताइए दम घुटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न चलिए, भूमंडलीय तापीय वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा CO2 यूज में ली जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।